आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी अरब कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, ना पाकिस्तान में है, ना दुबई में है, ना अरब अमीरात में है। तो भारत में ही वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की, जबकि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड ने हमारे लाखों एकड़ बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से अपने कब्जे में ले रखा है। वक्फ बोर्ड एक तरह से भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड की वजह से हमारे देश के जितने भी सरकारी संसाधनों की ज़मीन थी, नजर भूमि की ज़मीन थी, वो सब ले ली। अरे उन ज़मीनों पर सरकारी हॉस्पिटल बनने चाहिए, सरकारी विद्यालय बनने चाहिए, जिससे गरीबों को काम आए। और उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने तो केवल और केवल ज़मीन दामने का काम किया है। वक्फ बोर्ड की हमारे हिंदुस्तान को कोई आवश्यकता नहीं है। और वक्फ बोर्ड में एक धारा तो ऐसी है जो बिना अनुमति के किसी भी किसान की जमीन हड़प सकती है, इसलिए ऐसी वक्फ बोर्ड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्ण। हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड, अब भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि इस्लामिक सभ्यता के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कब्रिस्तान के लिए जगह पहले से ही मुकर्रर है। भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आप देख लीजिए, अब कब्रिस्तान की जगहों को भी कम किया जा रहा है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम निवेदन यही कर रहे हैं सरकार से कि इस वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। एक 33/7 ऐसी धारा है इसमें कि यदि किसान की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है और किसान को 2 वर्ष पता नहीं पड़ता है तो उसकी संपत्ति हो जाती है वक्फ बोर्ड की। तमाम ऐसी धाराएं हैं जो अब उसके दायरे को बढ़ाती हैं, न कि घटाती हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं, सनातनी सरकार है, तो वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त किया जाए। हाँ, हम हिंदू हितचिंतक हैं और हम हिंदू हैं। हम मुसलमानों के लिए केवल इतना कहते हैं कि यदि उनकी कब्रगाह के लिए जगह चाहिए तो मुकर्रर कर दी जाए। बेशकीमती जो कब्रिस्तानों की जमीन भी। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से मथुरा की जिला अध्यक्ष, आज हम सभी यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संविधान या भारतीय नागरिकों के खिलाफ है, जिसमें किसी भी ज़रूरतमंद से उसकी ज़मीन को कब्जा किया जा सकता है। हमने इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला है कि वक्फ बोर्ड के तहत 10 लाख अरब स्क्वायर फुट ज़मीन इसमें हम जा चुकी है, और जिसके लिए किसी प्रकार से उस भूमि के मालिक की कोई संघर्ष न्यास के आज सभी पदाधिकारी जिला महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए। और जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है कांग्रेस सरकार में, वो हिंदुओं के सनातनियों के खिलाफ बनाया गया है। जो ज़मीनें सनातनियों की थी उन पर आगे थे, किसानों की ज़मीनें थी, उन पर कब्जा करके आज वक्फ बोर्ड उन किसानों को, सनातनियों को इतना परेशान किया जा रहा है। तो मेरा यह कहने का वो है सरकार से, इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनको सरकार की तरफ से उनको फ़ायदा मिले। संघर्ष न्यास श्री राम, मैं यहाँ दिनेश शर्मा जी के माध्यम से आप सभी के लिए वक्फ बोर्ड में बताने आया हूँ कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड 3 बार हमारे यहाँ संशोधन हुआ है। हम वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए आवेदन यहाँ दे रहे हैं, परंतु सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड पे इस बार किसी भी प्रकार से कानून ना बनाए जाएं। 3 बार बनाए थे, एक 1994 में बनाया था, एक 1996 में बनाया था, एक 2009 में बनाया। इस संशोधन पे अब की बार कोई कानून ना बनाया जाए, वक्फ बोर्ड को पूर्ण रूप से भारत से ख़त्म कर दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है यहाँ। इसलिए हम आवेदन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जी को। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड हमारे भारत में क्यों है, इसका कारण क्या है वक्फ बोर्ड का होने का। हम हिंदुओं का राष्ट्र है। जब मुस्लिम संगठन को भूमि दे दी गई थी, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन हमारे देश में क्यों हुआ, इसका कारण हम हिंदू भारत सरकार से पूछना चाहते हैं। और वक्फ बोर्ड का माध्यम से हिंदुओं का क्या अधिकार है। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिमों का ऐसा अधिकार दे दिया है जिसपे हम
हिंदू हमेशा पीछे रहे और वो वक्फ बोर्ड की अपनी भूमि बढ़ाते रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं जयराम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए जो जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाना चाहिए और समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इसने लाखों एकड़ ज़मीन गरीबों की अपने नाम कर रखी है। वो उसमें सरकारी स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम जो सरकार के द्वारा चलने चाहिए, और हम इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं। इसे